वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। जिस तरह से हर दिन हम अपनी सेहत के साथ साथ अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ को भी अपने अच्छा करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से हर दिन कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। क्योंकि सीखते हैं तभी हम जीतते हैं, और सीखते हैं तभी हम कुछ नया करने का प्रयास हम करते हैं। और सीखना बंद तो जीतना बंद, कुछ ऐसा भी विशेषज्ञों ने ऐसा बताया है। और जो सक्सेसफुल पर्सन्स हैं और फिलोसफर्स हैं, सक्सेस की जर्नी को बताने वाले, और उन्होंने कुछ जो अपने जीवन में जिस तरह से अचीव किया, उनका यही मानना है कि सीखते रहेंगे तो जीतते रहेंगे। डेफिनेटली सीखने का लाइफ में बहुत बड़ा रोल है, और सीखते तभी हैं जब हम अपने टाइम को हम सही से मैनेज कर पाते हैं। मोस्टली विशेषज्ञों ने बहुत बड़ा टाइम को लेकर के अपने बारे में बात कही है कि हम सबसे पहले अपना जो दिन की शुरुआत है, सबसे पहले हम अगर हम टाइम को मैनेज करना चाहते हैं तो हमें अफर्मेशन से, हमें योग, ध्यान, व्यायाम, उन चीजों से अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि जब हम अपने योग, ध्यान और व्यायाम के माध्यम से जब हम अपने हर दिन की शुरुआत करते हैं तो शरीर एवं मस्तिष्क, शरीर जो योग ध्यान क्या है, शरीर एवं हमारे मस्तिष्क को बिल्कुल सही रखता है, सटीक रखता है, और सही विचार आ पाते हैं योग, ध्यान और व्यायाम के माध्यम से। और जिस तरह से हम हर दिन लेकर के अपनी लाइफ को चलते हैं तो हमारा बॉडी वैसे ही रिएक्ट करता है जिस तरीके से हमने दिन की शुरुआत की हो। क्योंकि तनाव, अगर इन प्रक्रियाओं के साथ रहेंगे तो अपने आप को हमेशा तनाव मुक्त रखेंगे, अपने आप को हमेशा निगेटिव एनर्जी से हमेशा अपने आप को बचा करके रखेंगे। और निगेटिव थॉट्स को हमारे पास भी नहीं आने देंगे। अगर हमारा मॉर्निंग टाइम अगर हम सही जगह दे रहे हैं, अपने 5-10 मिनट अगर हम अफर्मेशंस के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ और कुछ व्यायाम या कुछ ऐसा योगा अगर हम करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपने इंटरनली ऑर्गन्स को हम पॉजिटिव वाइब्रेशन देने में हम कहीं ना कहीं कामयाब होते हैं। क्योंकि तनाव से तनाव में दिमाग हावी हो जाता है, तनाव रहने से दिमाग हमारे शरीर पर हावी हो जाता है और गलत सोचने पर हमें मजबूर करता है, गलत करने पर, गलत एक्टिविटी करने पर, गलत फीलिंग्स की तरफ हमें लेकर के जाता है। तो बीते समय से सीखो, यानी कि वर्तमान के समय को हमें खराब नहीं करना है, हमें बीते हुए समय से सीखना है कि कैसे हमारा बीता हुआ समय हमारा गया और आने वाले समय की हमेशा तैयारी करनी है। और योद्धा भी जब युद्ध लड़ा करते थे वो यही बोलते थे कि वर्तमान में जियो और भविष्य की तैयारी करो, और भूत से सीखो। यानी पहले क्या गया, उससे सीखिएगा, क्या कमी रही उसको सुधार कीजिएगा और वर्तमान में उन चीजों को अप्लाई कीजिएगा, और भविष्य ऑटोमेटिकली हमारा अच्छा हो जाएगा। लेकिन यह तभी कर सकते हैं अगर हम वर्तमान में हैं, अगर हम वर्तमान में जी रहे हैं, अगर वर्तमान में अपने जीवन को हम आगे संजो रहे हैं, यानी कि हम अगर उसमें कुछ ना कुछ नया हर दिन पिरो रहे हैं, तो हम अपने भविष्य को हम सिक्योर कर सकते हैं। जो बात परेशान कर रही है उसे लिख लें। जो बात हमें हमेशा मतलब किसी बात को लेकर के हम डिस्ट्रैक्टेड हैं या किसी प्रॉब्लम्स में हैं, तो उन चीजों को नोट कर लें, उसमें यह ढूंढने का प्रयास करें, लिख करके उसको रिपीट नहीं करना है। और सक्सेसफुल लोग ऐसा करते भी नहीं है। वो हमेशा उन चीजों में हमेशा ये ढूंढते हैं कि इसमें क्या कमी ऐसी रहेगी जिसकी वजह से मैं एक कदम पीछे रह गया या मैं एक कदम पीछे फिसल करके आ गया। तो उसमें उन चीजों को फिर ऐड ऑन कीजिएगा कि किस वजह से वो रह पाया, उसमें क्या कमी रह गई, क्या एक्सरसाइज की कमी रह गई या कुछ और चीज की कमी रह गई, या क्या चीज उसमें ऐड कर सकता था या कर सकती थी जिसकी वजह से हम वहीं रह गए ना। तो उन चीजों को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए और फिर से उन पर लग जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे कोई भी सक्सेसफुल इंसान नहीं हुआ जो अपनी लाइफ में असफल ना हुआ हो, और बिना असफलता के सफलता भी नहीं मिलती। क्योंकि आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे, जैसे कि थॉमस एडिशन एंड राइट ब्रदर्स और बहुत सारे ऐसे, आइंस्टीन। मतलब कोई भी चीज एक बार में, एक बार परफेक्ट प्रयास नहीं हो पाया। लगातार बहुत सारे प्रयास करने की वजह से, बल्ब की बात करें, 1000 परीक्षण हुए तब जाकर के हमारे जीवन में बल्ब आया, है ना। और उनके एडिशन की फैक्ट्री में आग भी लग गई थी, तो वहां पे न्यूज एंकर आए और वो उसकी वीडियो बना रहे थे, और उधर वो एडिशन हंस रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आप हंस क्यों रहे हो, आपका तो सारा सब कुछ मतलब जल के तहस नहस हो गया। तो उन्होंने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि जितने परीक्षण आज तक किए वो सब जल गए, है ना। इनमें से कोई भी एक भी परीक्षण ऐसा नहीं था जिससे बल्ब बनाया जा सकता। अब मैं कुछ नई खोज करूंगा, नया कुछ जनरेट करूंगा, नया सीखूंगा और बल्ब बना करके रहूंगा। तो इस तरह का जो माइंडसेट है ये हमारा हमेशा रहना चाहिए। हमें किसी भी चीज को लेकर के कभी भी स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए। यानी कि अगर कुछ हो रहा है तो वास्तव में वो कुछ आगे भविष्य में कुछ बड़ा लेकर के आने वाला है। तो अपने आप से सवाल करें कि इस बात का हल परेशान होने में है या उस असफलता में कुछ नई चीज ढूंढ करके नया करने में है। तो परेशान नहीं होना है, हमें हमेशा अपने आप को एक
अलग क्रिएटिव माइंड पर्सन की तरफ हमें हमेशा नया खोजने की तरफ हमेशा हमें रखना है। अपनी भावनाओं को हमेशा, अपनी फीलिंग्स को हमेशा नियंत्रण में रखना है। बहुत सारी चीजों को लेकर के हम एकदम मतलब भावुक हो जाते हैं, या एकदम किसी भी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। नहीं, कुछ खुशियाँ आती हैं तो ज्यादा खुशियां मनाते हैं, और दुख आता है तो बहुत ज्यादा दुख मनाते हैं। तो हमें हमेशा दुख या सुख हमारे जीवन में नहीं, हमारा जीवन ही क्या, जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं केवल वो 1-2 घंटा या 10-20 मिनट के लिए होते हैं, फिर वो अगले जर्नी में लग जाते हैं, अगले प्रयास अपने नए ढूंढने का प्रयास करते हैं और उनमें वो लग जाते हैं। और जो मोस्टली जैसे मान लीजिए कोई खुशी आई उसमें महीनों महीनों निकाल देते हैं, कोई दुख आया तो उसमें कई कई महीने बिता देते हैं, तो वो सफलतम इंसानों की सूची में नहीं आता है ना। सफलतम इंसान चाहे दुख हो चाहे सुख हो, वो 2-4 घंटे के लिए ही होता है। इसलिए हमेशा अपनी फीलिंग्स को हमें मतलब कंट्रोल में रखना चाहिए, और हमेशा आगे बढ़ने की प्रयास करना चाहिए। क्योंकि चिंता नहीं, हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से हम बहुत सारे नुकसान अपने कर सकते हैं, हम फिजिकल हेल्थ में भी, मेंटल हेल्थ में भी, और इन्वायरमेंट में भी। हम गलत वाइब्रेशन अपने लिए, हम सोचते हैं हम दूसरे के लिए गलत गलत सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, उसके लिए चिंता कर रहे हैं, नहीं, हम अपने लिए ही निगेटिव वाइब्रेशन इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। और प्रकृति वही चीज हमें देती है जैसा हम चीज सोचते हैं। तो चिंता ओवर थिंकिंग को जन्म देती है, और चिंतन हमेशा क्रिएटिविटी माइंडसेट, क्रिएटिविटी पर्सन्स को जन्म देता है। तो हमेशा हमें चिंतन की तरफ रहना चाहिए, चिंता हमें किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए, और अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। और कहते हैं कि जो चिंतन करते हैं वो डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल लोगों की जर्नी में एक दिन वो शामिल हो जाते हैं। और फालतू सोचने के बजाय कुछ ऐसी चीजें देखिएगा, कुछ ऐसी ऑडियो वीडियो, हमेशा अपने आप को टाइम प्रबंधन की तरफ अपने आप को रखिएगा कि किस समय मुझे क्या करना है, कितना समय मुझे अपने माइंड के लिए देना है, कितना समय अपने फिजिकल हेल्थ के लिए देना है, कितना टाइम मुझे अपने मतलब इनविटेशन के लिए देना है, कितना टाइम मुझे फैमिली के लिए देना है, कितना टाइम मुझे अपने फ्रेंड सर्किल से भी हाय हेलो के लिए मुझे देना है ना। तो ये सब टाइम हमें सेट करना चाहिए। क्योंकि आम कहते हैं कि आप दिन में कितने घंटे काम करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, आप उन घंटों में कितना काम करते हैं ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हमें हमेशा अपने टाइम आवर्स को सेट रखना चाहिए। वो हो पाता है अपनी टू डू लिस्ट बनाने के माध्यम से। अगर हमारे पास टू डू लिस्ट है कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं, आज हम किस अपने कामों को करते हुए उसमें हम अपने जो चाहे हम किसी भी तरह के काम में हैं, चाहे हम जॉब में हैं, हाउस वाइफ हैं या बिजनेस में हैं, और हर किसी का अलग अलग प्रोफेशन है। तो उस प्रोफेशन में अगर हम अपने टू डू लिस्ट हम बना पाते हैं, अपने मतलब टाइम के साथ साथ अपने उन कामों को भी मैनेज कर पाते हैं कि जो हम कुछ आगे लेकर के चलने का प्रयास हम कर रहे हैं, तो हमें उसमें अपने आप को टू डू लिस्ट के माध्यम से हम उसको सेट कर सकते हैं। क्योंकि पश्चिमी देशों में समय प्रबंधन को लेकर के, यानी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बहुत महत्व दिया गया है। वहाँ के लोग बहुत ज्यादा उसको महत्व देते हैं। वो हमेशा अपने टू डू लिस्ट एंड गोल एंड विजन और इन चीजों के साथ, डायरी पेन के साथ अपने लाइफ को लेकर के चलते हैं पश्चिमी देशों के लोग। इसीलिए उनका ज्यादा सक्सेसफुल जो रेशियो है सबसे ज्यादा है वहाँ के लोगों का। तो इसलिए हमें अपनी कार्य प्रणाली एवं जो जीवन शैली है, जो भी हम काम करते हैं, उसमें हमेशा अपने आप टाइम मैनेजमेंट को हमें सेट रखना चाहिए। और उसके साथ साथ हर दिन हमें अपने आप को उसी तरीके से करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना होगा कि जितने भी बिजनेसमैन हैं, या कोई मतलब ऐसे मान लीजिए कोई नेता हैं, अभिनेता हैं, या कोई ऐसे स्पीकर्स हैं, उनका हर दिन उनका डायरी में उनका जो पीए होता है उसके पास सेट होता है कि किस दिन सर कहाँ रहने वाले हैं, किस दिन मैडम कहाँ रहने वाली हैं, है ना। वो पहले से ही उनका प्री प्लान होता है। तो उसी तरीके से हमें भी अपने आप को प्री प्लान रखना चाहिए कि मेरा कौन सा दिन कहाँ रहने वाला है। और यह प्रक्रिया एक मतलब प्रोसेस है, ये प्रक्रिया प्रोसेस है। अगर हम इस प्रोसेस में हम रहते हैं, और ये कार्यविधि हम इस तरीके से हम बनाते रहते हैं हर दिन, या एक हफ्ते की, या 15 दिन की, एक महीने की, कि मैं इन दिनों में मैं क्या करने वाला हूँ, 4 दिनों में अगले क्या करने वाला हूँ, मेरी छुट्टी है तो मैं अब क्या करने वाला हूँ। तो वो हमारे जो काम में है, वो कहते हैं कि चार चांद लगाने का काम कर देती है। और उसमें काम को करने में कभी आनंद भी आता है। आपने देखा होगा कभी कभी जब ज्यादा फ्री होते हैं तो बहुत सारी चीजें हम उसी दिनों में हम ज्यादा कर लेते हैं, फिर अगले 4 दिनों में हम फिर कुछ करते नहीं है। तो उसी तरीके से हमें हर दिन मतलब एक दिन में कोई हमें युद्ध नहीं लड़ना, हमें हर दिन छोटे छोटे युद्ध अपने आप से लड़ने हैं। यानी कि हमें कुछ ना कुछ हर दिन छोटे छोटे हमें प्रयास करने हैं। और कहते हैं कि समय धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अगर हमने टाइम को फिक्स कर लिया, टाइम को मैनेज कर लिया, तो धन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम की ही है, क्योंकि हर किसी के पास 24 घंटे ही है। हर किसी के पास
उतना ही सोने के लिए पर्याप्त टाइम है, उतना ही जागने के लिए पर्याप्त टाइम है। हर किसी इंसान को खाने में उतना ही टाइम लगता है, चाहे उसको कितनी देर, चाहे उसको फैला करके खा लीजिएगा या उसको जल्दी मैनेज करके खा लीजिएगा, तो मतलब हर किसी के पास उतना ही टाइम है। लेकिन अगर हम उन चीजों को सेट कर पाए और उन कामों को करने में हम कम समय हम दे पाए, तो हम जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक हम पहुंचने में सफल हो जाएंगे। क्योंकि समय प्रबंधन के कुछ ऐसे नियम है टाइम मैनेजमेंट के, जो हमें आगे लेकर के जाते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहला है कि किस कार्य को किस प्रकार किया जाए, ये भी हमें सेट करना चाहिए कि हम किस काम को कहाँ से स्टार्ट करें। और जब हम इस चीज को सेट कर लेते हैं, सपोज दैट मान लीजिए घर में खाना बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, या कोई सब्जी बनानी है तो सबसे पहले हमें उसी को मतलब साफ करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, या पहले उसको बना करके बाद में धोएं, है ना। तो हम किस काम को किस प्रकार कर सकते हैं, तो ये हमें कार्य योजना हमें बनानी चाहिए, क्योंकि कार्य योजना बनाने से वो काम आसान हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक ग्रुप में है या कोई स्कूल, आपने स्कूलिंग एजुकेशन में भी देखा होगा, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो वहाँ एक टीम क्रिएट की जाती है। उस प्रोजेक्ट के साथ टीम क्रिएट की जाती है कि आप ये पार्ट करोगे, आप ये पार्ट करोगे, आप डिजाइन करोगे, आप इसकी थ्योरी लिखोगे, है ना, आप इसको डेकोरेट करोगे। इस तरीके से टीम बनाई जाती है, यानी कार्य योजना पहले बनाई जाती है, तभी वो प्रोजेक्ट एट ए टाइम यानी टाइम से बिफोर भी वो हो जाता है। तो हमें हमेशा कार्य योजना तहत हमें चलना चाहिए, और कौन सा कार्य पहले और कौन सा कार्य बाद में किया जाए, है ना, इस प्राथमिकता को हमेशा हमें निर्धारित करना चाहिए। मोस्टली जो सफल लोग हैं और असफल लोगों में इतना ही अंतर है, कोई उन्होंने बड़े काम नहीं किए, बस उन्होंने सही काम सही समय पे किए हैं, और असफल लोग सही काम गलत समय पे करते हैं, जिस वजह से असफलता की तरफ जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने टाइम को बिल्कुल सही जगह सही तरीके से हमें उपयोग करना है। किस कार्य में कितना समय लगाना है, ये भी हमें टाइम लिमिटेशन हमें रखनी चाहिए कि कितना टाइम लगाना है। इन्विटेशन करना है तो हमें हर दिन 1 घंटा करना है, अनफ, हमारे पास 1 घंटा है, अनफ। तो वही हमें चीजें आगे लेकर के जाती हैं। एक दिन हमने 4-5 घंटे कर दिया, अगले 4-5 हफ्तों तक नहीं किया, है ना, आज बहुत थके, आज बहुत सारे इन्विटेशन हो गए, तो वो इतने इफेक्टेड नहीं है जितने हम हर दिन अपना टाइम की जो लिमिटेशन है उसको सेट करके कि 1 घंटा मुझे हर दिन 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, जो भी टाइम हम सेट करते हैं, इस घंटे में मैं कुछ नहीं करने वाला, कुछ नहीं करने वाली, और मैं केवल इसी काम को करने वाला हूँ, जो भी आप चूज कर चुके हैं अपने सक्सेस जर्नी के लिए, है ना। क्योंकि समय प्रबंधन इस समय नए दौर से गुजर रहा है। इस समय बहुत ज्यादा जो सक्सेसफुल लोग हैं, या फिलोसफर कह लीजिएगा सक्सेस जानने के, या कुछ ऐसे स्पीकर्स कह लीजिएगा, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा जोर दिया है। कुछ विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि समय प्रबंधन बहुत ही अनुपयुक्त नामकरण है। उनका मानना यह है कि प्रबंधन हमें समय का नहीं बल्कि अपना स्वयं का करना चाहिए। हमें टाइम मैनेजमेंट हमें समय का नहीं, हमें खुद का करना चाहिए। अगर हम खुद का टाइम मैनेज कर पाते हैं कि मैं कितने समय कहाँ रहने वाली हूँ या कहाँ रहने वाला हूँ, तो समझिए सब कुछ सेट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हमें सबसे पहले अपने आप से अपने आप को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज लाइक ए रिवर। टाइम ऐसे है जैसे नदी, है ना, उसको उस जिस जल को आप जिस पानी को आप एक बार टच कर लोगे, फिर दोबारा से आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे बह गया, आगे निकल गया, और फिर वो हमारे हाथ नहीं आने वाला। ऐसे ऐसे ही हमारा जीवन है। और यू कांट टच द सेम रिवर ट्वाइस, यानी कि उसको दोबारा टच नहीं किया जा सकता, बिकॉज बिकॉज द फ्लो दैट हैज पास्ड और विल नेवर पास अगेन, और यू नेवर, या यू एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ ब्यूटीफुली, आपके लिए हर एक मोमेंट यानी हर एक बहती हुई धारा बहुत सुंदर आपको लगेगी, और आप उसको दोबारा टच नहीं कर सकते। वैसे ही टाइम है, एक बार चला जाता है फिर दोबारा वो नहीं आता है। इसलिए हमें अपने टाइम के साथ साथ अपने सब कुछ, हमें कितने समय योगा में, कितना समय व्यायाम में, कितना समय इन्विटेशन में, कितना समय हमें फैमिली में, कितना समय बच्चों के लिए, ये सब हमें सेट करना है। थोड़ा शुरू में युद्धात्मक लगेगा, लेकिन बाद में सब कुछ लाइफ सेट होने वाली है, राइट। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे कल सुबह फिर सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में ठीक 5:15 बजे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।